जैसे ही यूएस बांग्ला का प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट की रनवे 20 के पास आता है, कॉकपिट में अलार्म चीखने लगते हैं। मौसम बेहद खराब है। घना कोहरा काठमांडू को घेर चुका है और विजिबिलिटी बहुत कम है। रनवे आखिरी पल में दिखाई देता है, लेकिन प्लेन ठीक से अलाइन नहीं है। बहुत तेजी से नीचे आ रहा है और जमीन के खतरनाक तरीके से करीब है। कैप्टन हड़बड़ाकर प्लेन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन अचानक ट्रैक से हट जाता है। चंद सेकंड्स के अंदर प्लेन डोमेस्टिक टर्मिनल के ऊपर से खतरनाक तरीके से गुजरता है और एटीसी टावर से सिर्फ 100 मीटर दूर उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। वही प्लेन में बैठे 71 पैसेंजर्स और टर्मिनल में मौजूद सैकड़ों लोग इस आने वाले खतरे से अनजान है। ऐसा लगता है कि तबाही तय है। आखिर हुआ क्या? क्रू अब तक कॉकपिट के अंदर की हालचाल से बिल्कुल अनजान है। उन्होंने अब तक काफी पीसफुल फ्लाइट एंजॉय की है, लेकिन ये शांति अब ज्यादा देर नहीं रहेगी। कॉकपिट के अंदर कैप्टन सुल्तान अब भी गुस्से में है और अब भी रो रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर राशिद पूरी कोशिश कर रही है कि कैप्टन को उनकी सेंसेस में वापस लाया जा सके, लेकिन अब ये वो पॉइंट है जो एक ट्रबलिंग टर्न ऑफ इवेंट्स की शुरुआत का सिग्नल दे रहा है। डिसेंट और काठमांडू की अप्रोच के लिए कैप्टन सुल्तान पायलट फ्लाइंग होने वाले हैं और फर्स्ट ऑफिसर राशिद पायलट मॉनिटरिंग। अप्रोच ब्रीफिंग करना जरूरी है, लेकिन कैप्टन के पास अप्रोच चार्ट्स नहीं है। उन्होंने फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है। वो फर्स्ट ऑफिसर से उनके चार्ट्स मांगते हैं, जो वो तुरंत उन्हें दे देती है। कैप्टन उन्हीं चार्ट्स को देखते हुए काठमांडू अराइवल की ब्रीफिंग देते हैं। ये समझना जरूरी है कि काठमांडू की अप्रोच एक्सपीरियंस पायलट के लिए भी काफी चैलेंजिंग होती है, जब वो पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। और इस कॉकपिट में फोकस की तो बात ही छोड़िए। कैप्टन सुल्तान रनवे 02 अप्रोच के लिए कंप्लीट ब्रीफिंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये अप्रोच पहले काफी बार की है। उनके काम में कंप्लेसेंसी आने लगती है। कुछ क्रिटिकल स्टेप्स मिस हो जाते हैं। साथ ही ये फर्स्ट ऑफिसर राशिद का इस रूट पे पहला एक्सपीरियंस है, तो उन्हें कोई इश्यू समझ नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो वो कैप्टन को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है। कैप्टन चार्ट्स वापस फर्स्ट ऑफिसर को दे देते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि चार्ट्स को अपने साइड कंसोल पर क्लिप कर ले। इसका मतलब ये है कि अप्रोच परफॉर्म करते वक्त कैप फ्लाइट को काठमांडू अप्रोच को हैंड ओवर कर दिया जाता है। कंट्रोलर एयरक्राफ्ट को 13,500 फीट तक डिसेंड करने और गुरास नाम के वे पॉइंट पर होल्ड करने का इंस्ट्रक्शन देता है। उनके करंट पोजीशन और स्पीड के हिसाब से प्लेन गुरास पे अपने प्लान टाइम से 6 मिनट पहले पहुंचने वाला है। काठमांडू का एयर स्पेस अक्सर काफी कंजेस्टेड होता है, इसलिए पायलट्स को एक्सपेक्टेड था कि उन्हें यहां होल्ड करने के लिए बोला जाएगा। फर्स्ट ऑफिसर राशिद एफएमएस फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में होल्डिंग पैटर्न डाल देती है। इस पॉइंट पर अगर आप थोड़ा जूम आउट करें तो एक और प्लेन बुद्धा 282 यूएस बांग्ला 211 के पीछे आ रहा है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये प्लेन इस स्टोरी में आगे चल के एक रोल प्ले करेगा। कुछ देर बाद काठमांडू अप्रोच यूएस बांग्ला 211 को 12,500 फीट तक डिसेंड करने का निर्देश देते हैं, लेकिन गुरास पहुंचने से पहले ही कंट्रोलर उन्हें होल्ड स्किप करने और सीधा रनवे 02 के लिए अप्रोच करने की क्लियरेंस दे देता है। पायलट्स एटीसी की इस इंस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज करते हैं। बांग्ला 211 के पीछे आ रहा है। इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये प्लेन इस स्टोरी में आगे चल के एक रोल प्ले करेगा। कुछ देर बाद काठमांडू अप्रोच यूएस बांग्ला 211 को 12,500 फीट तक डिसेंड करने का निर्देश देते हैं, लेकिन गुरास पहुंचने से पहले ही कंट्रोलर उन्हें होल्ड स्किप करने और सीधा रनवे 02 के लिए अप्रोच करने की क्लियरेंस दे देता है। पायलट्स एटीसी की इस इंस्ट्रक्शन को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन एक क्रिटिकल स्टेप भूल जाते हैं, एफएमएस से प्रोग्राम्ड होल्डिंग पैटर्न को रिमूव करना। क्या ये आपको किसी और कहानी की याद दिलाता है? कॉकपिट के अंदर कैप्टन सुल्तान सीट बेल्ट साइन ऑन करते हैं और केबिन क्रू को हाथ से प्लेन कंट्रोल करते हुए वो सिगरेट कॉकपिट के फ्लोर पर गिरा देते हैं। ओह शिट, सिगरेट गिर गई। कहां गई? ओह, लेफ्ट में है, उसे उठाओ, आग लग सकती है। इसी बीच एक फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट को इन्फॉर्म करती है कि केबिन सिक्योर है। साथ ही एटीसी उन्हें अप्रोच कंटिन्यू करने की क्लियरेंस देता है। कि सब कुछ एक साथ होने की वजह से पायलट्स का फोकस और कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता है। जब प्लेन गुरास वे पॉइंट को क्रॉस करता है तो वो बिना पायलट के इनपुट के ऑटोमेटिकली लेफ्ट टर्न करना शुरू कर देता है, प्रोग्राम्ड होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए।
कंट्रोलर तुरंत नोटिस करता है कि प्लेन लेफ्ट टर्न ले रहा है और क्रू को वार्न करता है। कैप्टन जल्दी में हेडिंग मोड सेट करते हैं और प्लेन को 0 to 7 डिग्रीज पर टर्न करके वापस करेक्ट अप्रोच पाथ पर लाने की कोशिश करते हैं। अब ये प्लेन एक VOR अप्रोच फॉलो कर रहा है। काठमांडू में ये स्टेशन रनवे के बिल्कुल पास लोकेटेड है। समझने के लिए एक क्लॉक फेस ऐड करते हैं। 0 डिग्रीज यहाँ ऊपर है और 180 डिग्रीज नीचे। अगर प्लेन गुरास से नॉर्मल अप्रोच कर रहा होता तो वो लगभग 0 to 2 डिग्रीज के हेडिंग पर होता, लेकिन क्योंकि प्लेन ने एक अनप्लान टर्न लिया, कैप्टन ने अब प्लेन को 0 to 7 डिग्रीज पर सेट किया है। उनका प्लान था कि वो एक्चुअल रूट पर पहुंचकर प्लेन को 0 to 2 डिग्रीज पर टर्न करेंगे और रनवे की तरफ अप्रोच फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हेडिंग मोड सिलेक्ट होने पर ऑटो पायलट नेविगेशन इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर कर देता है, इसलिए कैप्टन को मैन्युअली प्लेन टर्न करना पड़ता है। और ऊपर से वेदर ओवरकास्ट है और ग्राउंड का विजुअल कांटेक्ट भी अच्छा नहीं है। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसविंड लेफ्ट साइड से प्लेन को और राइट साइड की तरफ ढकेल रही थी। अगर ऑटो पायलट ऑन होता तो ये क्रॉसिंग में लैंडिंग गियर लोअर ही नहीं किया गया था। कैप्टन ने बिना वेरीफाई किए गियर डाउन कह दिया। इसी मोमेंट जैसे ही प्लेन जमीन की तरफ डिसेंड कर रहा था, लैंडिंग गियर अनसेफ अलार्म बजने लगते हैं और एकदम अजीब तरीके से कैप्टन अलार्म को इग्नोर करने के लिए बोलते हैं।